हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन JHG 2.0 में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th का जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है उसको हम लोग पूरा सोल्यूशन करने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार मिला लीजिएगा कितना आप लोग किस प्रकार से आप लोग तैयारी किए हैं। ठीक है, तो एक बार रिवीजन के लिए हम लोग आपको बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है द परसेंटेज ऑफ, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ मीथेन। मीथेन में कंपोजिशन कितना होता है, तो इसका आपका सी नंबर से हो जाएगा 25 और 75 का। ठीक है, 25 और 75 और 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया मेथन में वही प्रतिशत संगठन क्या है, तो आपका यहाँ पर आपका सी नंबर सही हो जाएगा 75 और 25। ठीक है, 75% जो है आपका कार्बन रहता है और 25% जो है आपका क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बताया गया है यौगिक में, ठीक है, CH3COOH का मूल अनुपाती क्या है। तो यहाँ पे इसका हम लोग मूल अनुपाती देखेंगे, तो इसका आपका डी नंबर सही होगा CH2O2। ठीक है, CH2O आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर क्या बोलता है, अगर यहाँ पे कार्बन ये ग्लूकोज का भी पूछता है तो C6 हो जाता है, H12 हो जाता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का C6H12 और C और एक आपका होता है ना C6H12O6। ठीक है, O6 होता है, तो इसका भी आपका डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो इसमें बताया गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कंटेन द सेम नंबर ऑफ द एटम इज 12 मैग्नीशियम। तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, 12 मैग्नीशियम आपका 3 का जो है आपका सही आंसर इसमें से देख लेते हैं। तो यहाँ पर बी नंबर आपका सही हो जाएगा 20 ग्राम Ca। ठीक है, 20 ग्राम आपका Ca जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे अगला जो है यहाँ पे बताया गया है, तो निम्नलिखित में से परमाणुओं की संख्या 12 ग्राम मैग्नीशियम में सामान्य होगी, किसके समान होगी, तो 20 ग्राम Ca यानी कि कैल्शियम के बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है विच विल बी द मोलारिटी सोल्यूशन ऑफ द कंटेन 18.5 ग्राम 25 ग्राम ऑफ द यहाँ पे गैस। ठीक है, ये जो है इसका जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा ये आपका मिस्टेक हो जाएगा, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। जब इसको हम लोग भाग देते हैं तो आपका जो है ना इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर आपका चौथा का जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा। पांचवा का अगर हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर बताया गया उस विलयन की मोललता क्या हो गया जिसका 18 ग्राम और 25 ग्राम 500 ग्राम जल में घुल जाती है, तो आपका एक मोललता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो बताया गया है, ठीक है, which series of line is a hydrogen spectrum appeared in a visible regions in a electromagnetic spectrum। ठीक है, तो आपका हो जाएगा बाल्मर सीरीज। आपका स्पेक्ट्रम के बारे में जहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूछेगा तो बाल्मर सीरीज आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे वही चीज़ें बता दिया गया है हिंदी में। अगला हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे 2p। ठीक है, 2p ऑर्बिटल हैज़ अ वैल्यू। ठीक है, 2p का यहाँ पे ऑर्बिटल का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पर n बराबर 2 और l बराबर 1, यानी कि इसका बी नंबर सही हो जाएगा, 6 का बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर। और यहाँ पे देखिए 7 के बाद 8 नंबर। ठीक है, 7 नंबर यहाँ पे बताया गया है विच द फ्लोइंग प्रिंसिपल रूल्स स्टेट द इलेक्ट्रॉन इंटर इन द सब सेल्स हैज़ अ लिस्ट एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट एनर्जी जो है तो आपका आउबाउ प्रिंसिपल जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आउबाउ प्रिंसिपल यानी कि 7 का सात का जो है आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस सिद्धांत पर नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षतम में प्रविष्ट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आउबाउ प्रिंसिपल। आपका आउबाउ नियम आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन रिटेन टू द F2 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द Fe26। तो इसका जो है 8 का जो है आपका ए नंबर हो जाएगा, आपका C6 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पर वही सेम चीज़ें हैं। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द बॉल्स मास 0.1 kg मूविंग टू द वेलोसिटी इतना। तो इसका जो है आपका ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 06.626 जो है आपका इंटू 10 के पावर -34 आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा मीटर में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो है सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे बताया जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का जो है आउटर यानी कि सबसे बाहरी कक्ष का जो है ना कितना यहाँ पे होता है, तो आपका ये इसका जो है आपका कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर का आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर n-1 इंटू D-1 डी का पावर 1-10 NS0-2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया है आउटर ऑफ द, ठीक है, आउटर ऑफ द FON एंड Cl इज एलिमेंट्स इज हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इज इंथैल्पी। ठीक है, तो 11 का जो है आपका डी नंबर हो जाएगा आपका क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन में आपका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इंथैल्पी होता है। ठीक है, यहीं पे हम लोग 12 नंबर देखेंगे, तो 12 नंबर में बताया गया है मुख्य स्तर पर, ठीक है, मुख्य स्तर
n का पावर 4 अवकाशों में ऊर्जा का क्रम होगा। तो ऊर्जा का क्रम क्या होता है, एस उसके बाद पी डी उसके बाद एस पी डी उसके बाद एफ आता है, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो यानी कि 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, नेक्स्ट में हम लोग को बताना है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किसका सामूहिक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज दर्शाता है। तो यहाँ पे परमाणु संख्या यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, इसको हम लोग को दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन में इसमें 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग को 7 घटाना पड़ेगा, ठीक है, तो 10 हो जाएगा। इसमें भी हम लोग को 1 घटाना पड़ेगा, इसमें 2 घटाना पड़ेगा, इसमें 3 घटाना पड़ेगा, इसमें 18 है ना, 2 8 18, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, 1 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो आपका जो है के 1 जोड़ना होगा ना। तो यहाँ पर जो है आपका इसका अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, कितना नंबर है हमारा, ये तो कंफर्म पता, हाँ 13 नंबर का जो है आपका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। फिर 14 नंबर देखेंगे, तो 14 नंबर बताएगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मोलिकुलस इज अ लीनियर शेप। लीनियर शेप किसका होता है, तो आपका हो जाएगा BeCl2। BeCl2 आपका सही आंसर हो जाएगा 14 का ए नंबर, ठीक है। 15 नंबर देखेंगे, तो निम्न में से यहाँ पे देखिए संरेखीय संरचना होता है, तो BeCl2, ठीक है। संरेखीय मतलब 180 डिग्री होता है, ठीक है, आप लोग को ये भी पूछ सकता है, ठीक है। अगला यहाँ पे बताया गया है द SI यूनिट ऑफ डाइपोल। डाइपोल का यहाँ पर यूनिट पूछा गया है। डाइपोल का SI यूनिट क्या होता है डाइपोल मूवमेंट का, तो यहाँ पे होता है डायबरी, सॉरी डेबे, ठीक है, डेबे आपका सही आंसर हो जाएगा 15 का बी। 16 का देखेंगे, तो यहाँ पे द्विघूर्ण आघूर्ण का मात्रक होता है डिबाय, ठीक है, डिबाय आपका सही आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ सिग्मा पाई और सिग्मा पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का बेंजीन में क्या होता है, तो बेंजीन में आपका डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पे और अगला यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन रिप्रेजेंट इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ लेंथ। तो यहाँ पे इसका जो है आपका 17 नंबर का जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर, ठीक है, ये सॉरी बी नंबर नहीं होगा, 1 सेकेंड, इसको हम लोग मिस्टेक हो गया है, घटते क्रम बढ़ते क्रम -2, ठीक है। इसका ए नंबर आपका पॉसिबिलिटी लग रहा है ए नंबर, ठीक है, ए नंबर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे अगला जो है, अगला यहाँ पे 18 नंबर बताएगा द बॉन्ड ऑफ एंगल्स एंड द पेंटागोनल। जब भी पेंटागोनल यानी कि 5 रहेगा ना, तो यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, ये तो 6 हो गया, ठीक है। पेंटागोनल जब रहेगा तो पेंटागोनल पिरामिड में जियोमेट्री का कितना डिग्री बनता है, तो यहाँ पे पेंटागोनल में जो है 5 में रहता है, तो उसको 9 5 45, ठीक है, 90 90 का रहेगा, तो वहाँ पे उसको हम लोग 18 का जो है आपका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 72 डिग्री और 90 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 72 डिग्री और आपका 90 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ऑकर इन द आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल कंडीशंस ऑफ द करेक्ट टेंशन, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी आपको इक्वल टू 0 आपका सही आंसर हो जाएगा। तापमान जो है आपका 0 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो वहाँ पे वह समतापीय परिस्थितियों में क्या होता है, तो आपका डेल्टा टी बराबर 0 आपका हो जाएगा समीकरण, ठीक है। फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ 2Clg एंड Cl2g एंड द साइन ऑफ द डेल्टा एच और डेल्टा एस आर द रिस्पेक्टिवली। तो ये आपका क्या होता है, तो इसका जो है आपका आंसर अगर हम लोग देखेंगे 20 का, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा, नेगेटिव सॉरी ये आपका नहीं, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ पर डेल्टा जी इज इक्वल टू आपका 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रतित्व, ठीक है, स्वप्रतित्व बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। 22 नंबर यहाँ पे बताया गया है, ये कम्बिनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन को हम लोग जलाते हैं क्या, और ग्रेफाइट और डिहाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, रिस्पेक्टली दो, यहाँ पर इथेन का पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गैस का यहाँ पे मोलर मास कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -24 × 8 kg पर जूल, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे अगला जो है द कंजुनेट बेस ऑफ द H2O इज, ठीक है, कंजुनेट फॉर्म जो है H2O का यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो इसका हम लोग देखते हैं, तो OH माइनस आपका सही आंसर हो जाएगा। 23 का जो है आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं, तो 24 का यहाँ पर बताया गया है, इसमें से स्पीसीज NH3 इज, NH3 का स्पीसीज कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिविज एसिड या लिविज बेस, ठीक है, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 24 का यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा, नहीं 24 का जो है आपका बी नंबर हो जाएगा, लिविज बेस हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर
लुईस क्षार जो है ना आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा NH3 का। यहाँ पर इसमें जो है ना ये आपका पूरा BVI है, ये आपका क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट आएगा, ये छप ही गया है। तो इसका आप लोग C याद रखिएगा, C से CD और BA, CD BA आप लोग याद रखिएगा, CD BA, ठीक है। यहाँ पे सेम इक्वेशन है, यहाँ पे बताया गया एज्यूमिंग द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ pH स्केल इज HCl सॉल्यूशन इज, ठीक है। HCl सॉल्यूशन में यहाँ पे इसका बताना है, ठीक है। तो 26 का जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा 2, ठीक है। 27 नंबर देखते हैं। तो 27 नंबर में बताया गया व्हाट विल द इफेक्शन ऑफ एडिशन इन द इक्विलिब्रियम्स इन द रिएक्शन, ठीक है। इसमें आपका जो है कौन सा यहाँ पर इक्वेशन होता है, तो यहाँ पे का 27 का जो है आपका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर यहाँ पे बताएगा रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। जो भी रिएक्शन होता है वो हम लोग इस तरीके से हम लोग उधर दर्शाते हैं, ठीक है। प्रोसीड यानी कि उधर बढ़ते जाता है। आगे यहाँ पे बताया गया है नेक्स्ट वही अभिक्रिया उत्पादों की ओर अग्रसित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 28 का देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रिक एसिड इज HNO3, ठीक है। HNO3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना यहाँ पर है HNO3, यानी कि नाइट्रोजन के पास कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे 28 का जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा, +5 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ टर्म्ड एज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 29 को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। लॉस इलेक्ट्रॉन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो सही कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 30 का देखेंगे। तो 30 का आपका सी नंबर सही हो जाएगा, ऑक्सीडेशन एजेंट लॉस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लॉस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होता है, उसको गेन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया, ऑक्सीकरण की त्याग करता है, ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है। यहाँ पे IUPAC नेम बताना है। IUPAC नेम जो है आपका एक VVI है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इस सब जो है छपता है। तो इसमें जो है 31 का जो है आपका इसमें हम बी नंबर से हो जाएगा 3 प्रोपाइल 2 हेक्सेन, ठीक है। 3 प्रोपाइल 2 हेक्सेन, इसमें सबसे बड़ा जो है कार्बन का चैन है उसको गिन करके और यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हेक्सेन यानी कि 6 यहाँ पे कार्बन हो रहा है ना, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से 6 हो जा रहा है। ऐसे अगर हम लोग सीधे में देखेंगे तो 5 ही कार्बन हो रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो 3 प्रोपाइल और 3 यहाँ पर इसका जो है ना कौन सा सही आंसर हो जाएगा, IUPAC नेम ऑफ ये इसका जो है 31 का, ठीक है। कंपाउंड जो है इसका 31 का जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 3 प्रोपाइल 2 हेक्सेन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे बताया गया है 32 नंबर CH3OCH3, ठीक है। CH3CH2OHR, तो यहाँ पे कौन सा है, चैन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है, या फंक्शन ग्रुप ऑफ आइसोमर, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा, फंक्शन ग्रुप ऑफ आइसोमर है, ठीक है। क्रियात्मक समूह है समावयव का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एन एक्ट ऑफ द न्यूक्लोफाइल, ठीक है। न्यूक्लोफाइल का यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो 33 का जो है आपका बी नंबर से हो जाएगा C+, ठीक है। Cl+ आपका क्लोरीन प्लस जो है आप इसमें सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय रंगी में से कौन सा कार्य है, तो आपका Cl+ आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया निम्न में से कौन जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का सही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 34 का जो है आपका डी नंबर हो जाएगा, डिस्टिलेशन आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि बार बार ये आपका क्वेश्चन 100% जो है पूछने का संभावना है, ठीक है। निम्नलिखित में से सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉन विस्थापन का उदाहरण नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विस्थापन का अनुभाग नहीं है, तो इसका जो है आपका क्या हो जाएगा और, ठीक है, आसवान है आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसका हमको नाम बताना है इसका, ठीक है। ये चैन किस प्रकार से है, तो देखिए इधर से किधर से सबसे बड़ा चैन बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 बन रहा है यानी कि हेक्सेन होगा, ठीक है। तो इसका आइसो हेक्सेन होना चाहिए, ठीक है। सी नंबर 35 का जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आइसो हेक्सेन, ठीक है। कार्बन चैन गिन करके आप लोग याद कर सकते हैं अगर आप लोग को हिंदी में वो चीज़ें पता होगा। तो यहाँ पे क्या है, ओजोनोलॉजिस्ट इज अ इथेन गिवन, ठीक है। तो हम लोग क्या होगा, इथाइल मिथेल जो है ना, इथेनॉल मिथेनॉल जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी नंबर सही हो जाएगा, इथेनॉल। अब मेथेनॉल जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेसेसरी टू द कंडीशन ऑफ द एनी कंपाउंड इज अ एरोमेटिक्स इज आर, ठीक है। तो ये आपका जो है 37 का जो है 37 का अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपका डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 4NNE और RE पाई RE जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नहीं, इसमें से आपका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, डी नंबर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। इनमें से सभी आपका सही आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है 38 का, ठीक है। 38 का इसमें से बताया गया है द डिहाइड्स ऑफ इथेनॉल इज अ प्रेजेंस इन द H2SO4 गिव्स टू द CH3CH2OH कंसनट्रेट H2SO4। यहाँ पे इतना तापमान देकर के इसमें हम लोग क्या चीज़ बना सकते हैं, तो यहाँ पर जो है 38 का जो है 38 का आपका ए नंबर सही होगा, C2H4 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है मेटा डायरेक्टली ग्रुप इज, मेटा डायरेक्टली ग्रुप कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो मेटा डायरेक्टली ग्रुप जो है आपका सी नंबर हो जाएगा ओ -NO2, ठीक है। -NO2 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है द रिएक्शन ऑफ विच इज प्रिपरेशन ऑफ द हायर एल्किन एंड एल्कलाई एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसको हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, तो इसको हम लोग वर्ड्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा 40 का क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है वर्ड्स अभिक्रिया के साथ। तो आप लोगों को कितना इसमें से अच्छे से समझ में आ गया, याद आ गया, तो आप लोग एग्जाम में अच्छे से धुआंधार तरीके से लिख करके आइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।